तो हेलो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने आज के इस बेहतर और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्पियर का परिपथी नियम, क्योंकि ये हर साल पूछा ही जाता है। 2024 में भी ये फंसा हुआ है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, वो टॉपिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हम आपको कवर करा ही रहे हैं, जैसे 22 वाट का नियम हो गया, एक वृत्त के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, क्लियर, एंड एक है एम्पियर का परिपथी नियम। सो ये सभी चीजें आपकी ना आती रहेंगी, आपको रटना नहीं है, बस आपको हमारे साथ फील करना है टॉपिक को कि एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है भाई। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम भी इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको रटना ही ना पड़े, आपको रटना ही ना पड़े, इसकी उत्पत्ति वगैरह सब आप खुद से एग्जाम में करके आओ, इस तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे लेकिन आखिरी बार। सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज का इस बेहतर वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर का परिपथी नियम सबसे पहले क्या है, आइए इसको फील करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक आपका इस तरीके से तार है जिसमें से करंट आई जा रहा है, क्लियर। ठीक है सर, तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, इसका कथन क्या है ना, यहीं से आप समझ जाओगे। अगर इस तार के चारों तरफ दोस्तों एक हम बंद परिपथ मान ले, इस तार, क्लियर, ये है आपका बंद परिपथ, किसके दोस्तों चारों तरफ है, एक धारावाही चालक है स्टूडेंट्स, धारावाही तार है, कितना बड़ा है स्टूडेंट्स हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, बस एक धारावाही तार है जिसके चारों तरफ एक बंद परिपथ है। ठीक है, सो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है ना, इस बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ में घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है, क्लियर। देखिए, जो आपसे कहा रहा है ना, इस बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, समाकलन का चिन्ह आप जानते हो, इस तरीके से होता है समाकलन, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, किसके अनुदिश दोस्तों, पथ की सीमा के अनुदिश, पथ के सीमा के अनुदिश। सीमा मतलब कि दोस्तों ये छोटा सा लंबाई, ये छोटा सा लंबाई, हर एक छोटी लंबाई के अनुदिश हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। सो हम ले लेते हैं दोस्तों ये छोटा सा लंबाई dl, ठीक है, और इसके साथ हो गया ये रेखीय समाकलन, और ये दोस्तों किसके बराबर होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि ये हो गई आपकी धारा, इसका आप कर दोगे म्यू नॉट गुना, तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। यही एम्पियर का परिपथी नियम कहता है, यही है आपका, और कुछ नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, सो आपको बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर में 4 नंबर में पूछे, ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए, वर्ण कीजिए, सो आपको क्या करना होगा, इसकी उत्पत्ति भी लिखना होगा, इसकी उत्पत्ति को भी अच्छे से लिखना होगा भाई। फ्री फोकट के नंबर आपको तो मिलेगा नहीं, सो आपको इतने लिखने के बाद इस चीज़ को उत्पत्ति भी करना है। और इसीलिए दोस्तों इसको गॉस का प्रमेय से भी सिमिलरी है। गॉस का प्रमेय विद्युत क्षेत्र में हमने देखा था कि एक बंद दोस्तों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स स्टूडेंट्स, उस बंद परिपथ के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना है। यहाँ पर एक बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ में जो दोस्तों धारा है उसका म्यू नॉट गुना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, क्लियर। आपको अब तो याद ही हो चुका होगा। अब उत्पत्ति की बात आई तो देखिए, इसमें आपको कुछ रटना नहीं होता है, इसलिए तो फिजिक्स की खूबसूरती होती है कि डेरिवेशन ये चीज़ें रटनी नहीं होती, बस 1-2 बार आपको करना है खुद से। लिखने वाली चीज़ें भी खुद से आप लिखेंगे। लिखने वाले में क्या होता है, उत्पत्ति में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ 4 लाइनें अपने से लिखनी होगी, 4 लाइनें अपने से बना के लिखना होगा, एंड इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर करना होगा आखिरी में। ठीक है, तो आइए पहले 4 लाइनें हम लिखते हैं। हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बंद परिपथ है जो कि अनंत लंबाई का है, आपका एक तार है, उसके चारों तरफ एक हमारा बंद परिपथ है, तो हम खुद से लिखेंगे, आप भी अपने से बनाकर लिखिएगा। आइए मानते हैं, माना एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ धारावाही
धारावाही तार के स्टूडेंट्स चारों तरफ है, स्टूडेंट चारों तरफ है, यानी कि इस तार के चारों तरफ क्या है, एक बंद परिपथ है। किस क्लियर? चलिए अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं कि ये जो आपका एक बंद परिपथ एक वृत्त बना रहा है, तो इस वृत्त की दोस्तों हम त्रिज्या मान लेते हैं क्या, r। ठीक है, सो अब और हम बढ़ाकर लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी त्रिज्या कितनी है, लिख दीजिएगा आप सभी, r है, इसकी त्रिज्या आपकी r है। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद आप सिंपली लिख दीजिएगा कि यार इस तार में से I करंट प्रभावित हो रहा है, अपने से बढ़ाकर 4 लाइनें कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि इस तार में कितनी धारा, I धारा प्रभावित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस चीज को ये चीज लाना है, तो उत्पत्ति आपका हो जाने वाला है। क्लियर? तो कैसे लाएंगे दोस्तों, हमें समाकलन करना है चुंबकीय क्षेत्र का इस छोटे छोटे dl के साथ। ठीक है, ये सब छोटा छोटा लंबाई ही तो आपका क्या है दोस्तों, तार का dl है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर आप यहाँ पर लंबाई लेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप यहाँ का थोड़ा सा लंबाई लेंगे आप तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र। सो ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या है, पहले यही निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो पहले आपको माइंड में आया कि सर जी ये चीज करने से पहले आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो आप निकालिए ना, समझिए आप सभी, क्योंकि रटना तो हमें है नहीं, जो हम समझेंगे वही एग्जाम में आएगा तो करेंगे भी। सो समझिए, सो पहले हम निकालेंगे कि यार यहाँ हर एक सीमा पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब इस तार के कारण स्टूडेंट्स, तार के कारण सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको निकालना नहीं है, ये दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक तार के कारण r दूरी पर, देखो हर एक सीमा का हर एक बिंदु दोस्तों क्या है, r दूरी पर है, ये आपका तार है, ये इस तरीके से सीमा एक सर्कल एक वृत्त है आपका, हर एक बिंदु दोस्तों r दूरी पर होगा ना, जब दूरी सेम है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सेम ही होगा आपका, वह दोस्तों आपका हर जगह समान होगा, जिसका मान आपका होता है, आप यहाँ पर लिखवा देते हैं सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है ना, तो हो जाएगा ये म्यू नॉट, करंट जुड़ता जा रहा है I बटे में 2 पाई, और डिस्टेंस आप लिख दोगे यहाँ पर r, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये दूरी आपकी दोस्तों 2r होती तो यहाँ पर आप r की जगह 2r लिखते हैं। क्लियर? तो ये दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बस यही आपको याद रखना है, एक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि सीमा के हर एक बिंदु पर बराबर होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे अब इस चीज को इस चीज के बराबर आप आसानी से ला दोगे, आप तो कुछ रह ही नहीं गया है स्टूडेंट्स, b हमें पता ही चल गया, ये है dl, समाकलन करेंगे आ जाएगा हमारा, तब आप लिखोगे अब हम करेंगे दोस्तों ट्विस्ट, अपना खेल खेलेंगे, समाकलन b डॉट dl हम निकालेंगे आप सभी। ठीक है, और डॉट को पहले थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। डॉट का मतलब आप सभी जानते हो ना, अदिश गुणनफल, किसी भी दो चीज़ों का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वह बराबर होता है a b cos थीटा के। ठीक है, तो पहले तो हमें ये cos थीटा में लिखना होगा, पहले a ये हो गया dl, ये हो गया dl, फिर आ गया हमारा यहाँ पर cos थीटा। फिर स्टूडेंट्स लिखने कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि थीटा का जो मान होता है ना वो आपका 0 डिग्री होता है, थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होता है आपका। ओके, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह जैसे ही आप 0 डिग्री रखेंगे तो आपका सॉल्व भी हो जाएगा, यहाँ पर आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। सो ये आपका b dl हो जाएगा, क्योंकि cos 0 आपका 1 होता है, लिखवा दे नहीं तो कोई को याद ही नहीं रहता है चीज़ें, cos 0 डिग्री आपका 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पर ये 1 मतलब कि हटाई दो उसको। अब देखिए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, आप b का मान आप रख देंगे, ये समाकलन म्यू नॉट I बटे में 2 पाई r dl। ठीक है, अब जो चीज़ें बदल नहीं रही है ना समय के साथ उसको बाहर निकाल लीजिए, मतलब कि वो आपका एक कांस्टेंट नियत चीज़ है।
ठीक है। जैसे आपकी लंबाई क्या है, सालों साल बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ता जाता है, सो वो आपका नियत चीज नहीं है। लेकिन समय के साथ जो नहीं बदलता वो आपका नियत होता है, तो उसको समाकलन में से बाहर खींच लेते भाई, गला पकड़ कर कह दो निकलो यहाँ से, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। सो यहाँ पर म्यू नॉट हो गया, ये आपका नियत है। 2 पाई भाई, इसको तो भाई सालों साल से कुछ नहीं बदला, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। इसमें से जो करंट जा रहा है वो समय के साथ बदलेगा नहीं ना, तो वो भी बाहर निकालो। ये त्रिज्या, क्या समय के साथ इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी? नहीं, जो बंद परिपथ आपने माना है वो तो बंद ही रहेगा, उसकी त्रिज्या वही रहेगी, तो ये भी बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा और आई भी बाहर आ जाएगा। लोग बाहर तो निकाल लेते लेकिन आपको बताते नहीं है, क्यों? सो हमने आपको बताया और आपको समझ में आया होगा, ये विश्वास है मुझे। और समाकलन मतलब कि छोटे छोटे चीज को जोड़ना, तो पूरा चीज ये बन जाएगा। छोटे 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 डीएल को जोड़ेंगे तो ये पूरा आपका सर्कल का लंबाई हो जाएगा। ये क्लियर? तो आप समझ चुके हैं ना, सर्कल का लंबाई यानी कि सर्कल का ये परिधि हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर म्यू नॉट बटे में 2 पाई आर आई आपका सब कुछ सेम है, बस ये डीएल का समाकलन इस तार की लंबाई हो जाएगी। और ये दोस्तों जिसकी त्रिज्या आपकी आर है, तो ये लंबाई क्या होगी? परिधि होगी ना। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि समाकलन को डीएल किया हमने तो एल आ गया। एग्जामिनर को बताएंगे अच्छी तरीके से। और भाई ये एल कुछ और नहीं बल्कि ये परिधि ही है, वृत्त का एक परिधि ही है। ये आपका सर्कल है, उसका परिधि ही है एल आपका। और परिधि हम सभी जानते होता है 2 पाई आर। तो ये ब्रैकेट में आप बता दीजिए अपने अंदाज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जादू हो चुका है, 2 पाई आर कट चुका है। एंड ये चीज़ हम कर रहे थे ना, ये चीज़ किसके बराबर आ गया आपका? देखते ही देखते क्या से क्या हो गया आप सभी के सामने। बच गया है हमारा केवल म्यू नॉट, और ये साथ में उसके है आई, ओके। और यहाँ पर भी तो वही हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आप लिख दोगे कि भाई जो उत्पत्ति करना था वह हो चुका, प्रूव्ड हो चुका है, ओके। सो इस तरीके से आपको ये एम्पीयर का परिपथी नियम कथन क्या है, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है? उस परिपथ में घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और इसी चीज को उत्पत्ति भी हमने यहाँ पर दोस्तों कर दिया है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और लिखने वाली चीजें आपको खुद से लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। एंड उत्पत्ति करना तो हमने आपको सिखा दिया है, प्रैक्टिस करिएगा खुद से ये चीज़ करना, तो आपको बाद में आसान लगेगा, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसको आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो सो जाने से पहले वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों मित्र यार को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो आपके साथ जिगरी दोस्त हैं, सालों से आपके साथ हैं और आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर जरूर करें, उन्हें भी फायदा हो। और चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करके अपने चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।